मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। वो जब बाथरूम से बाहर आएगी ना तो उसे लेकर तुम गार्डन में चली आना। मैंने सारे कॉन्टेस्टेंट्स को वहां बुलाया है, कंपटीशन के नए रूल्स समझाने हैं। जहाँ तक इनके सिक्योरिटी का सवाल है, मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगी। ओके, तब तक इनका ध्यान मैं रखूंगा। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये सुहानी अंदर कैसे आई? अब मेरा मकसद, मेरा जुनून है सुहानी की हार। अगर मैंने सपना देखा है तो उसे पूरा करने का हौसला भी मैं रखती हूँ। वो आदमी है ना बाबू, उससे मिलने का साहब। आप नहीं मिल सकते। क्यों इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि आज सुबह ही एक औरत उसे जमानत पे रिहा करा कर ले गई है। आज सुबह एक अनजान शख्स उनके कमरे के अंदर आकर उनको गोली मारकर चला गया। गोली? डॉक्टर रस्तोगी हमारा आखिरी सबूत है और संजना गुजराल उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। ओह, तो इस लेंस से तुम अपनी पहचान छुपाती थी? मेरी पहचान मुझसे है, मेरी लेंस से नहीं। इसे तो मैंने सिर्फ अपनी आंखों का रंग बदलने के लिए लगाया है। आंखों का रंग बदलने से सच्चाई अपना रंग नहीं बदलती, संजना गुजराल। मुझे तो ऐसा लगा था कि एक कंटेस्टेंट अपने सीईओ से मिलने आई है, पर यहाँ पर तो एक ननन अपने भाभी से मिलने आई। ओह, तो तुमने स्वीकार कर ही लिया कि तुम संजना गुजराल हो। अपनों से कोई झूठ नहीं बोलता सुहानी। मुझे अपना मत कहो संजना। अरे मेरे कहने या ना कहने से रिश्ता तो नहीं बदलेगा ना। मैं इस बात को कैसे झुटला सकती हूँ कि मैंने तुम्हारे बेवकूफ भाई से शादी की थी। ए, मेरे भैया को कुछ मत कहना। ओके, ओके, तुम्हारे भैया के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई अपने पति के बारे में तो हम बात कर सकते हैं ना। ब्लडी इमोशनल फूल, खुद तो मरा लेकिन मेरे सर पे गुनाहों का बोझ छोड़ गया। अरे मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन मरा वो, और वो भी मेरे हाथों से। मैं भूली नहीं हूं,
भूली नहीं हूं मैं, और मैं भूल भी नहीं सकती हूं जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक न पहुंचा दूं। लगता है तुम्हें ये सपना आंखों में लेकर ही अपने भैया से मिलने के लिए बहुत जल्द जाना पड़ेगा। और हाँ, एक काम करना, जाते जाते ना तुम्हारे भैया का अस्थि कलश है ना तुम्हारे पास, उसे भी साथ ले जाओ, क्योंकि उसे इस जन्म में तो तुम विसर्जन कर नहीं पाओगी। इतना गुरूर मत करो संजना, क्योंकि जब गुरूर टूटता है ना तो इंसान मिट्टी में मिल जाता है। तो तोड़ दो गुरूर, मिला दो मुझे मिट्टी में। वैसे भी तुम्हारा संकल्प तो यही है ना, तुम और तुम्हारा वो गुंडा भाई, तुम लोग उस पिद्दी से डॉक्टर के बल पर मुझे मार देने चले हैं ना। यूं हवा कर दिया मैंने उस डॉक्टर को। सुहानी, तुमसे बहुत आगे दौड़ता है संजना गुजराल का दिमाग। यहां से, इस जगह से बाहर निकालने वाली मैं ही थी। तुम्हें जिसने हॉस्पिटल तक पहुंचा है ना, वो भी मेरा ही आदमी था। सुहानी, देखा कैसे तुमने ही मुझे उस डॉक्टर रस्तोगी का पता बता दिया। अब जाओ, जाकर ये साबित करो कि मैं ही संजना गुजराल हूं। जाओ जाओ सुहानी। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? हर बार जीत की रोशनी दिखाई देती है और फिर अचानक से अंधकार छा जाता है। सबने तो ये सोच के संतोष कर लिया था कि संजना मर चुकी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा था। और आज ये अंदेशा सच साबित हो गया है। संजना नहीं मरी है, नहीं, वो मरी नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं भैया, मजबूर हूं मैं चाहकर भी संजना को संजना के रूप में साबित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी असलियत को साबित करने वाली जो आखिरी कड़ी बची थी ना, वो कड़ी भी खत्म हो चुकी है। संजना ने उसे मिटा दिया है, आज मिटा दिया है उसे। और मैं बेबस हूं, बेबस, कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। जानते हो भैया, बाबू भैया ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, डॉक्टर रस्तोगी की हिफाजत की, और मैंने उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभाया, नहीं निभा पाई। कैसे मुंह दिखाऊंगी, किस मुंह से जाऊंगी उनके सामने, किस मुंह से? चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, पाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी हुई। भैया, भैया, भैया। सुहानी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? सुहानी, हवाओं के झोंकों को कोई नहीं देख पाता और ना ही कोई रोक पाता है, और मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुम पुलिस की हिरासत से भाग के आए हो? नहीं सुहानी, मैंने तुमसे क्या वादा किया था, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मेरी जमानत हुई है। ये रहे पेपर्स।
ठीक है, कोर्ट ने तो बाबू की जमानत मंजूर कर ली, लेकिन आप ऐसे खतरनाक मुजरिम को छुड़ाकर ठीक नहीं कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ एक बार अब अपनी आंखों से कानून के चश्मे को उतार कर इंसानियत की नजर से देखेंगे ना, तो बाबू के बारे में आपकी राय बदल जाएगी। मेरी राय तो यह है कि ऐसा खतरनाक मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये इतना ही खतरनाक होता तो इस देश की अदालत इसे जमानत पर रिहा नहीं करती। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, आप भूल रहे हैं कि बाबू को हिंदुस्तान आए लगभग 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में इसने किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि एक दिन बाबू की मदद से संजना गुजराल जैसी शातिर मुजरिम कानून की कैद में होगी। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। चलो बाबू। बाबू, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम डॉक्टर रस्तोगी को एक ऐसी महफूज जगह रख दें जहां तक संजना की पहुंच ना हो। ओके। दिव्यानी मैडम, वो देखिए। ये यहाँ कैसे पहुंच गई? ओह माय गॉड, इसका इरादा साफ है बाबू। इससे पहले ये कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। राइट। मरे हुए को मारना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन क्या करो डॉक्टर रस्तोगी, आपकी जान मेरी जान पर बनाई है, इसीलिए गुड बाय। थैंक गॉड। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर उस बेड पर डॉक्टर रस्तोगी की जगह आप वो डेड बॉडी नहीं रखते तो शायद हम इनकी जान नहीं बचा पाते। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैंने इंसानियत के नाते मदद की। थैंक यू। और इसी तरह देवयानी मैडम ने मुझे जमानत दिलाई। सुहानी, डॉक्टर देशमुख ने तुमसे झूठ कहा था कि डॉक्टर रस्तोगी की मौत हुई है, और हमने ही डॉक्टर देशमुख से कहा कि वो झूठ कहे ताकि संजना को लगे कि डॉक्टर रस्तोगी मर गया है और हम डॉक्टर रस्तोगी की हिफाजत कर सके। सुहानी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? भैया, आशा और निराशा के इस खेल में आंखों के सामने कभी आशा की तेज रोशनी तो कभी निराशा का गहरा दुख, तो फिर से कभी आशा की तेज रोशनी देख के आंखें तो भीग जाती है ना। सुहानी, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं।
मेहनत कर रही हो सुहानी। तुम्हारी इसी मेहनत का फल देने के लिए तो मैं जिंदा वापस आई हूं। क्योंकि अगर तुम क्राउन यूं ही जीत जाती तो मजा नहीं आता, तुम्हें खुशी नहीं मिलती। क्योंकि क्राउन तो तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए जीतना चाहती हो। मुझे तुम्हें नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है संजना गुजराल, क्योंकि तुम क्या हो तुम खुद भी जानती हो। हाँ, और रहा सवाल क्राउन जीतने का, तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मुझे क्राउन पहनाया जाए तुम सामने रहो, क्योंकि उस दिन तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि छोटी सी शहर की लड़कियां भी किसी से कम होती है। भ्रम तो तुम्हारा टूटेगा सुहानी। तुम्हें क्या लगता है मैं अगर चाहती तो इस कॉन्टेस्ट से तुम्हें बाहर कब की कर चुकी होती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारी कई बार शाइना से जान बचाई। तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा, पर आदित्य धनराज से कहलवा कर मैंने ही शाइना को कनाडा वापस भेज दिया। तुम ये सोचती होगी कि मुझे तुम्हारी जान की इतनी फिक्र क्यों है। क्या करूं, मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है। मैं मुक्ति में नहीं सजा में यकीन रखती हूं। तुम्हें अगर शाइना मार देती ना तो तुम आजाद हो जाती, मुक्त हो जाती, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तुम्हारा सपना छीनना चाहती हूं, तुम्हारे संकल्प को तोड़ना चाहती हूं, तुम्हारे उस विश्वास को तोड़ना चाहती हूं जिसके दम पर तुम मिस इंडिया का क्राउन हासिल करने का ख्वाब देख रही हो। ख्वाब, ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत होगा, और ये हकीकत तुम अपनी आंखों से देखोगी संजना गुजराल। सुहानी, फिर से सपना देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम्हारा ये सपना पूरा हो सकता है? खुद पर ये जो तुम्हारा खोखला विश्वास है ना, यही मुझे मेरी मंजिल तक और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा देगा संजना गुजराल। मेरा अंजाम तो मैं तय कर लूंगी, और रहा सवाल तुम्हारे अंजाम का, वो तो कल तय हो ही जाएगा। खुद को भाग्य विधाता समझने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर तकदीर का फैसला करने वाला वो भाग्य विधाता है, और तुम्हारी तकदीर का फैसला भी उसी भाग्य विधाता ने लिख दिया है। अब उस फैसले से तुम कैसे बचोगी संजना गुजराल? क्योंकि अपने गुरूर में तो तुम ये तक भूल चुकी हो कि जिस पर तुमने गोली चलाई है वो डॉक्टर रस्तोगी ही है, या फिर सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं, सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी